साथियों नमस्कार, देख रहे हैं आप मेन पॉइंट जौनपुर। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। आपके लोकल खबरों के लिए देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों। एक जोरदार तालियां बोलेंगे भारत माता की। और एक निवेदन है, जो लोग यहाँ सामने महिलाओं के सामने खड़े हैं वो लोग थोड़ा थोड़ा बगल हट जाएं, उधर से भी लोग हट जाएं। जिला प्रशासन के मुखिया जो एक बहुत ही सरल और जिम्मेदार अनुशासित न्यायप्रिय जिलाधिकारी महोदय, जो कि साहित्य शाहगंज का पावन धरती है वो सुईथा ब्लॉक, और इतना कम आवाज और हमें लागत था आज सबसे ज्यादा हमारी मात्र शक्ति है बैठी है, और इतना कम आवाज आए तो मंत्रियों जी नाराज हो जाइए। तो जौन मांग हम लोग एकदम जोरदार जयकारा लगे के चाहे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सरल सहज मंत्री जो हम लोगों को हमेशा एक अभिभावक की तरह मार्गदर्शन देते रहते हैं, और मैंने तो आज आप सबके आशीर्वाद से 3.5 साल हो गया मुझे एक विधायक के रूप में कार्य करते हुए। लेकिन मैंने आज तक मैं कई मंत्रियों के यहाँ गया, लेकिन आज तक मैंने कभी बाबूजी को कभी गुस्सा में मैंने नहीं देखा। ऐसे व्यक्तित्व के धनी हम सबके अभिभावक, मार्गदर्शक, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष हम सबके बड़े भाई पुष्पराज सिंह जी, महाराष्ट्र प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री, पूर्व प्रत्याशी जौनपुर लोकसभा, हम सबके अभिभावक, मार्गदर्शक श्री कृपा शंकर सिंह। 32 केवी का एक नया पारेषण उपकेंद्र अगर यहाँ सुईथा में अगर स्थापित हो जाएगा, क्योंकि जो उपकेंद्र है हमारा 132 का शाहगंज में है, और यहाँ तक लाइन आते आते करीबन 42 किलोमीटर की दूरी हो जाती है, और जर्जर तार होने के नाते कहीं तार टूटने की समस्या आ रही, कहीं तार गिर जा रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा मंत्री जी कि जब आप उद्बोधन करें तो इस बच्चे का ये स्वीकार करें, और इसको आज घोषणा जरूर कर दें। घोषणा करावे कि नहीं? घोषणा माने तब काम शुरू हो जाए। तो मैं मंत्री जी आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, डॉक्टर लकड़ी के क्रॉस आर्म को बदलने तथा लंबे अंतराल के पोलों के बीच में नए पोल लगाए जाने का एक आदेश, एक परिवर्तक की क्षमता वृद्धि, मंत्री जी ये बहुत जरूरी है। ऐसे मैंने पत्र बनाए हुए हैं, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, काफी आपके कार्यक्रम लगे हैं, लेकिन ये अगर उपकेंद्र की अगर बाबूजी अगर आप घोषणा कर देंगे तो आप समझिए यहाँ लोग बैठे एकदम गदगद हो जाइए, सब जने घरे जाके दूध रोटी और खाएंगे। सही की गलत? मैं पुनः मंत्री जी इस सुईथा ब्लॉक के प्रांगण में मैं यहाँ हमारी माता जी विद्या देवी जी ब्लॉक प्रमुख सुईथा बैठी हैं, मैं इनको चरण वंदन करते हुए पूरे सुईथा ब्लॉक की तरफ से आपका इस प्रथम आगमन पे मैं वंदन अभिनंदन करता हूं, और यही उम्मीद के साथ में कि शाहगंज विधानसभा को निरंतर आपका प्रेम, स्नेह और सहयोग निरंतर मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मांगता है, उसका अधिकार है बच्चे का मांगना, लेकिन वो पिता कैसा कि जिसको बच्चे को मांगना पड़े तो पिता कैसा। तो इसलिए हमने इनको नगर विकास का ब्लैंक चेक, नगर विकास का ओपन चेक तो हम लगभग 1 साल पहले दे चुके हैं। आज बिजली वाला भी ब्लैंक चेक, ओपन चेक इनको मैं दे देता हूँ। तो बिजली में जहाँ भी समस्या होगी सब इनको, और देखिए हमको इतना सब तैयारी हम कर रहे थे कि शाहगंज क्षेत्र में का हम कहले बिजली में बतावल जाए, जौनपुर जिला में का कहले ही जा तनी बतौले का मौका मिली। एक तो खुदे बता गई हम का बताइए, आप खुदे कह दिए कि क्या क्या होता है। लेकिन बिजली महत्वपूर्ण विषय है, बैठ जाए विधायक जी, बिजली महत्वपूर्ण विषय है। आप सब, हम जब से जौनपुर में घुसनी है तब से 3 घंटा 4 घंटा आवत है, तो हम अध्यक्ष जी से पूछनी है, विधायक जी भी बोला था ना कि भाई ये 3-4 घंटा में सुई काहे अटक गई थी, हमके लगे समझ में जितना आवत है उससे ढेर आवत है। यूपी में आवत है कि ना आवत है? और सच में बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में एक समय था
कि महाराष्ट्र राज्य जो है विद्युत आपूर्ति के मामले में पूरे देश में सबसे ज्यादा विद्युत आपूर्ति महाराष्ट्र में होती थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे गुजरात था। भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से पिछले 3 साल में जब से मैं ऊर्जा मंत्री बना हूं, हमने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र की जितनी विद्युत आपूर्ति है लगभग 25,000 मेगावाट की पीक डिमांड महाराष्ट्र में चल रही है और हमारी पीक डिमांड 29,000 30,000 चल रही है, जिसकी हम आपूर्ति आप लोगों के आशीर्वाद से कर रहे हैं। हाँ, ये बात अवश्य है कि इस समय मानसून थोड़ा देर हो रहा है, खेतों में सिंचाई के लिए मोटर की आवश्यकता चलाने की पड़ रही है और ये आप लोग भी देखिए, ये भी प्रकृति की सेवा ही है। जो विधायक जी बता रहे थे बहुत सही बात कह रहे थे कि भाई जितना पानी की जरूरत होके रोपाई के लिए सिंचाई के लिए उतना चला रहा, लेकिन वही में ढरकोने की कोई जरूरत ना है। इतना पानी कि वो खेत का मेट तोड़ के यहाँ वह बह जाए, नदी में चल जाए, नाला में चल जाए, नहाए के यहाँ तो 3 बाल्टी की जगह 13 बाल्टी गिरौते जाता हुआ ई कुल कहने की जरूरत ना। मुझे पक्का मालूम, हम भी यही बगले का आजमगढ़ का रहे वाला ही, मऊ का रहे वाला ही, खेत में कहा होला जितना पानी की जरूरत ना हो उससे ज्यादा कई गुना पानी सब चलावेला। ये लिए ये समय मानसून लंबाने की वजह से हम लोग है और उसको हम लोग पहुंचाने का, पूरा व्यवस्थित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ बातें रमेश जी ने बता दिया है। शाहगंज क्षेत्र में बिजली के क्षेत्र में इनके नेतृत्व में बहुत काम इन्होंने करवाया है और सही में कृपा शंकर जी सही कह रहे थे कि रमेश जी का आदत ऐसा लिया कि शुरुआत करे ना हमारे नीचे के अधिकारी से, वहां से बाबू जी, भैया जी, जरा सा इतने बड़े आदमी हैं, मुंबई में इनका इतना बड़ा साम्राज्य है, तो भी हाथ जोड़ करके उसके मेज पर जा करके पहलुआ तो आम भी ले जाए। ये साल तक इनके घर में दुखद घटना भई है, लिए ये पारी के आम ना मिलल इनकी ओर से, लेकिन हर साल हर अधिकारी के हम के मिलल रहे, लेकिन उससे कई 33 की लाइनें जाती है और वो अतिभारित हो रहा है। और यहाँ इन्होंने ये भी वादा किया है, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी वादा किया है कि जमीन हम आपको दिलाएंगे। यही कहीं अगल बगल में भी सुना है कि जमीन उपलब्ध है, उस जमीन का उपयोग करके 132 का एक नया सब स्टेशन बनाने की बात सबकी इच्छा है। उसके उस क्षेत्र में अवश्य काम किया जाएगा। बाकी जो हम दूसरे कहले हो, अब कितना कितना काम मैंने कुछ लिस्ट पहले हमके जरूरत ना लगत है, लेकिन मैंने कहा ना कि वो बाप कैसा कि बेटे को कहना पड़े। तो जो 2 हमको दूसरा पत्र दिए हैं, इसमें 2 समस्या लिखी हुई है। 2 समस्या में एक अरसिया फीडर पे 11 केवी का फीडर है, वहां कुछ काम करने की जरूरत है, इन्होंने लिख के दिया है। और दूसरा एक डेयरी फीडर 11 केवी का फीडर है, वहां भी कुछ काम करने की जरूरत है। और आपके ताली बजाने के लिए मैं कह दूं कि ये दोनों काम हमने ऑलरेडी प्रस्तावित कर दिया है। ये काम प्रस्ताव में है और ये काम आवश्यक भी है। जो ये कह रहे हैं एकदम माननीय विधायक जी जो कह रहे हैं एकदम सही बात है। आपकी सेवा में वो दोनों काम होने चाहिए, उसका प्रस्ताव हो गया है। बाकी कई चीजें जो लिख के ले आए थे, लेकिन जब देखला है कि मंत्री जी के हथवा में कागज एक चाहिए कि कुल हो गया तो कगजवा रख लेना, हमके ना बोला। ये लिए जवान वंदे वंदे वंदे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद।